नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें कि हम क्लास 9th के जो है भूगोल उसका पहला चैप्टर, जिसमें कि भारत की आकार और स्थिति के बारे में बताया गया है। इसमें हम समझेंगे भारत की स्थिति क्या है और इसमें हम 7 पॉइंट में समझने वाले हैं। ये 7 पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखा है और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके। तो पहले नंबर पे हम समझेंगे इस वीडियो में जो भारत की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति। फिर भारत की क्षेत्रफल और सीमाएं के बारे में बात करेंगे। सीमाएं मतलब कि जो समुद्री सीमा है और स्थलीय सीमाएं, उसके बारे में। फिर भारत के राज्य और यूनियन टेरिटरी मतलब राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में। और फिर इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो कि समय रेखा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और अगेन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक विशेषताएं भारत की। फिर प्राकृतिक संसाधन हमारे देश में क्या क्या पाया जाता है और भू राजनीतिक महत्व क्या है। ये 7 पॉइंट मैंने लिख रखा है। इन 7 पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि हमारा वीडियो किस दिशा में जाने वाला है। और मैं बता दूं आपको, अगर आप 8वीं 9वीं 10वीं या 11वीं कक्षा के भी विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि ये मैथमेटिकल नंबर जो आपको दिख रहा है 8 डिग्री 4 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट इत्यादि के बारे में बड़े ही संक्षेप में समझेंगे। और मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। क्या है कि ये जो मैथमेटिकल नंबर है हमेशा हम इग्नोर कर देते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट क्या है, या फिर ऐसा नंबर संख्या कभी भी दिखता है भूगोल में तो हम उससे एकदम से दूर हट जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा, मैंने जितना समझा उस हिसाब से बेहतर समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं जो कि मेरे जैसे हैं तो भी आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं और देश के बारे में जानना इतने पॉइंट में ये आपके लिए रोचक हो सकता है और जानकार व्यक्ति होना चाहिए हम सबको। चलिए शुरुआत करते हैं फिर इस वीडियो का और भौगोलिक स्थिति देखते हैं। भौगोलिक स्थिति मतलब कि भारत का जो ज्योग्राफिकल स्थिति है इसके बारे में हम समझेंगे। अब देखो, सबसे पहली बात, ये 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट ये आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? ये देशांतर के बारे में इंगित कर रहा है कि भारत जो है पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में है। और ऐसे ही अक्षांश रेखा जो है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। कैसे? भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है, आप सबको पता है। हम यहाँ पे समझेंगे भारत की स्थिति कहाँ पे है। आप एक मैप आपने देखा होगा, मैप में जो ग्लोब बनता है वो लगभग गोलाकार होता है। पृथ्वी का आकार जो है जियोड आकार का है। जियोड का मतलब होता है पृथ्वी के आकार जैसा, लेकिन पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है। हमने उसको काल्पनिक रेखा के द्वारा गोल कर दिया, लेकिन पृथ्वी कहीं पे ऊपर खाबर है, कहीं पे गड्ढा है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये ग्लोब है। आपने मैथमेटिक्स में समझा होगा 9th में कि वृत्त जो है, सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। पृथ्वी को भी हमने इसी सर्कल के आधार पर बांटा है। अभी देखिए कैसे होता है। आपने अभी जो ये देखा संख्याएं, ये मैंने बता दिया सिंपल, आपको हो सकता है कि समझ ना आया हो। लेकिन हमने क्या किया है, पृथ्वी को ना अलग अलग क्षेत्रों में बांट रखा है। किस लिए बांटा? क्योंकि हमें समझने में आसानी हो कौन से अक्षांश पे कितनी वृक्ष सघनता है, कौन सा मौसम पाया जाएगा और कितने कितने डिग्री टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि तापमान और जलवायु कैसे बदलती है। इसके लिए हमने इसको विभिन्न अक्षांश रेखाओं में बांट रखा है। ठीक है, ये ऐसा कोई सच में रेखा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई रेखा सच में नहीं है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं बीच में यहाँ पे इस रेखा को ये 0 डिग्री है। ठीक है, ये थोड़ा चित्र मेरा गड़बड़ हो सकता है। क्या है कि मैं चित्रकार नहीं हूँ तो थोड़ा अच्छा नहीं बना पाता हूँ चित्र, लेकिन मैं इससे समझाने की बेहतर प्रयास करूँगा आपके लिए। तो 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री से ऊपर देखो ना, 0 डिग्री इसको मान रखा है, हमने मान रखा है, मतलब वैज्ञानिकों ने मान रखा है। सब आदमी आके एक जगह इकट्ठा होके ये बात की है कि पृथ्वी को समझने के लिए हम इसको पार्ट पार्ट में बांट देते हैं। तो उन्होंने ऊपर से नीचे मतलब कि उत्तर से दक्षिण के लिए भी एक रेखा डिसाइड किया कि ऐसे ऐसे रेखाएं जाएगी। और ये काल्पनिक रेखा है, मतलब हमने ऐसा कल्पना किया है। तो 0 डिग्री हमने बीच में डाला है और उससे ऊपर हमने बोला कि ऊपर की जो जितनी भी रेखाएं और ये एरिया है वह जो है नॉर्थ होगा, मतलब उत्तरी गोलार्ध होगा, नॉर्थ हेमिस्फेयर। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध ये जो है यहाँ पे 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आप वृत्त में देखते हो ना। और नीचे भी ऐसे ही है, 0 डिग्री से नीचे की रेखाएं जितनी है और जितने एरिया है यह सब जो है साउथ हेमिस्फेयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। यहाँ पे भी ये रेखा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। तो नॉर्थ डिग्री 90 और नॉर्थ डिग्री जो है नॉर्थ में
और साउथ में आपने समझा होगा। अब आपने तो ये अक्षांश समझा, इसी अक्षांश में आप देखते हो कि 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। अब 0 डिग्री यहाँ पे है तो नॉर्थ में हमारा पड़ता है, तो 8 डिग्री इसके आसपास होना चाहिए, लेकिन हमने इसको 4 भाग में बांटा है। देखो कैसे, अगर हमने बीच से रेखा दे दिया एक, तो ये 4 टुकड़ा हुआ ना। आपने ये बीच में भी देखा 0 डिग्री, जो कि मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, ये हमारा 0 डिग्री है। और ये बीच में एक रेखा मैंने खींचा, ये अभी मैं बताता हूँ, ये जो है देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा भी कई सारे हैं, तो जैसे कि एक रेखा ये हो गया देशांतर का, फिर से दोबारा हमने खींचा ये, फिर दोबारा, ऐसे कई सारे रेखाएँ हैं जो देशांतर रेखा को इंगित करता है। ये जो है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम वाली रेखाएँ हैं। तो देखो देशांतर रेखा आपको दिख रहा होगा कि ये नॉर्थ पोल से निकल के सीधा साउथ पोल में मिल रही है। ये सारे ऊपर से नीचे की जो मैंने रेखा खींचा, ये देशांतर रेखा है। अब देशांतर रेखा का क्या महत्व है, ये क्यों खींचा गया? देशांतर रेखा का सीधा सा मतलब है कि यह समय को बताता है, समय मानक को बताता है। आप यह मैप में यह भी देख सकते हो, ठीक है। तो भारत की स्थिति के बारे में हमने क्या जाना है अभी, कि भारत जो है नॉर्थ में है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, और पूर्वी देशांतर में है, यह भी ध्यान रखना है। तो देखो नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, और यहाँ पे हम ईस्ट लिख सकते हैं क्योंकि पूरब, और ये पश्चिम हो गया वेस्ट, ठीक है। अब ध्यान देना है आपको, यहाँ पे भारत जो है हमारा लगभग वो इस जगह पे है, यहाँ पे नॉर्थ पोल में है, और नॉर्थ पोल के पास, नॉर्थ पोल माफी चाहूँगा, जो उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में है। देशांतर रेखा आपने जाना कि जो नॉर्थ से लेके साउथ तक आ रहा है, साउथ पोल पे आ रहा है, और ये पूरब से पश्चिम की ओर जो जा रहा है, ये हमारा अक्षांश रेखाएं हैं। 23.5 डिग्री इसके आसपास कहीं पे है, क्योंकि 0 डिग्री है ये, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो भारत के बारे में आप देखो, ये उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच में है। तो पूर्वी देशांतर रेखा क्या क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। बीच में हमारा यहाँ पे या तो 180 0 डिग्री होता है देशांतर रेखा, ठीक है। इसके हिसाब से आप जानते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध का, और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध का, दोनों उत्तरी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए दोनों को ही हम उत्तर बोलेंगे। भारत के हिसाब से देखोगे तो ये उत्तर दक्षिण लग सकता है, लेकिन क्योंकि ये अक्षांश रेखा है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, ये दोनों उत्तरी गोलार्ध जो है यहीं पे है, नॉर्थ हेमिस्फेयर, ठीक है। इतना आपको अंदाज़ा लगा होगा कि भारत में क्यों ऐसा लिखा गया ये संख्याएं। अब देखो ये जो है टाइम स्टैंडर्ड, इसके बाद जो आता है ये 82 डिग्री 30 मिनट, ये अभी हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी मैंने समझाया आपको भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। अगर आपने समझा तो मुझे कमेंट करिए, नहीं समझे हैं तब भी आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको जवाब देके उसमें कोशिश करूंगा फिर से समझाने का। आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम कि क्षेत्रफल और सीमाएं कितनी हैं भारत की। भारत की क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% या फिर आप 2.5% बोल सकते हैं उसको। इतनी हमारा महत्व है भारत का। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राज्य है, और जनसंख्या में संभवतः पहला स्थान है हमारा जनसंख्या में, ठीक है। उसी 2.5% में लगभग 100-150 करोड़ लोग निवास करते हैं। अब हम चलते हैं स्थिति, क्षेत्रफल आपने देखा। सीमाएं, भारत की सीमाएं जैसे कि बताया 7516.6 किलोमीटर, जिसमें कि नीचे लक्षद्वीप भी शामिल है, और इधर अंडमान और निकोबार का भी जितने भी तटीय सीमा है यह भी शामिल है, और यहाँ से हमारा अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी, ये इतना मिला के तटीय सीमा, तट का जो क्षेत्र है उसका 7516.6 किलोमीटर है, और स्थल का सीमा लगभग 15,700 किलोमीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हम, आपने दूसरा पॉइंट भी समझ लिया, भौगोलिक स्थिति के बारे में आपने जाना, फिर क्षेत्रफल और सीमा के बारे में। स्टेट और यूनियन टेरिटरी मतलब राज्य और संघ शासित क्षेत्र या फिर केंद्र शासित क्षेत्र। केंद्र शासित क्षेत्र का मतलब यह हुआ कि वहाँ पे केंद्र का शासन डायरेक्ट होता है, वहाँ पे केंद्र के द्वारा एक प्रतिनिधि को भेजा जाता है जो कि राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये चीज़ें आप पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम जानते हैं कि भारत में 28 राज्य अभी हाल में और
केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, जिसमें दिल्ली, पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर यह इत्यादि इत्यादि राज्य जो है वह केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। और राज्यों की संख्या हमारे पास 28 है। हाल ही में बना हुआ जो एक केंद्र शासित प्रदेश है आप सबको पता होगा, जो कि लद्दाख को बनाया गया था जम्मू कश्मीर से अलग करके। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद जो हमारा है समय रेखा। समय रेखा के बारे में अभी मैंने समझाया था आपको कि 82 डिग्री 30 मिनट पे हमारा समय रेखा आता है। इसका मतलब क्या हुआ, 82.5 डिग्री तो लंदन ग्रीनविच, जैसे मैंने देशांतर रेखा के बारे में भी आपको इस वर्ल्ड में समझाया कि देशांतर रेखा 0 डिग्री से शुरू होता है और ये 360 डिग्री में बटा होता है। देशांतर रेखा की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कहीं पे आता है आपका लंदन, जहाँ से 0 डिग्री गुजरता है जो कि ग्रीनविच पे पड़ता है। अब ग्रीनविच से जो आगे होगा पूरब की ओर, उसकी जो समय होगा वो ग्रीनविच से प्लस में जाएगा। मान के चलो ग्रीनविच पे 12 बज रहा है, तो भारत में उस टाइम 5 साढ़े 5 का टाइम होता होगा, क्योंकि हमारा जो समय है वो ग्रीनविच के टाइम से लगभग 5.5 घंटा आगे चलता है। और ग्रीनविच से पीछे जितने भी देश हैं उन सब का टाइम माइनस में जाएगा। अगर वहाँ पे 12 बजा होगा तो उस देश में जो कि ग्रीनविच से पीछे है, पश्चिम में है, वहाँ पे कम से कम 1, 2 घंटा, 3 घंटा वो देशांतर रेखाएं निर्धारित करेगी कि किस देशांतर रेखा पे वह देश की अवस्थिति है। आप रसिया को देख सकते हो, वहाँ पे 5-6 स्टैंडर्ड टाइम है जो मानना पड़ता है उनको, क्योंकि देश का आकार इतना ज़्यादा है। अब हमारे देश में भी समझ सकते हो, गांधीनगर में और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के टाइम में लगभग 2 घंटा का अंतर पाया जाता है, लेकिन हमने एक ही टाइम निर्धारित किया है जो कि 82.5 डिग्री पे हमने मान रखा है मानक याम्योत्तर को, जो कि समय को बताता है। अब ये आपने समझा होगा अभी कि मैंने बताया 5.5 घंटा। आपने कभी क्रिकेट देखते हुए देखा होगा कि अगर वहाँ पे हम लंदन में शाम को टाइम में क्रिकेट हो रहा है तो हम अपने देश में 11 बजे रात को संभवतः क्रिकेट देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे दिन होता है, शाम होता है, हमारे पास रात का 11 बज रहा होता है, क्योंकि हम 5.5 घंटा इन सब से आगे चल रहे हैं टाइम में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। समय रेखा आपने समझ लिया, भारत का समय रेखा जो है 82.5 डिग्री है, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है और ये जो है देश को लगभग 1/3 क्षेत्र बीच से काटती है, उत्तर से दक्षिण में। ठीक है, अब बीच में आपने कर्क रेखा के बारे में समझा, जो कि 23.5 डिग्री से गुजरते हुए हमारे कई राज्यों से गुजरती है। कई राज्य में आप कमेंट करके मुझे बताइए कौन कौन से राज्य है, जैसे कि गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। ठीक है, इत्यादि राज्य जो है कर्क रेखा पे पड़ता है। यह जो है आपको याद करना है कर्क रेखा के बारे में। अब हम देखते हैं तो भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, चौड़ाई है, तो पूरब से पश्चिम जो गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2933 किलोमीटर हमारी जो है यहाँ की लंबाई है। और फिर उत्तर से दक्षिण की देखें तो 3214 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, फिर से उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, अब नीचे हम देखते हैं यहाँ पे तो श्रीलंका है हमारे भारत के दक्षिण में, जो कि हिंद महासागर क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र मिलाते हुए पड़ता है। और यहाँ पे भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला जो जल संधि है उसको हम पाक जल संधि कहते हैं। जल संधि ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा स्थिति होती है जिसमें दो जमीन को जोड़ने वाला क्षेत्र को हम जल संधि कहते हैं। तो वहाँ पे पाक नाम से है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, और उसी पाक स्ट्रेट के पास में मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी में बहुत सारे मछलियाँ पकड़ी जाती है अपने देश के द्वारा, मछुआरों के द्वारा। ठीक है, आपने मन्नार की खाड़ी और पाक के बारे में समझा। लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कवरत्ती है, ये भारत केरला से लगभग, हमारे दक्षिण के राज्य केरला है उससे लगभग 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर के आसपास में है। वहाँ पे कई सारे द्वीप हैं, लगभग 552 से ज़्यादा द्वीप, जिसमें कुछ ही द्वीप पे जो है लोग निवास करते हैं, मानव निवास है, नहीं तो बहुत सारे द्वीप पे जनजाति है, पशु पक्षी अभयारण्य है और जीव जंतु पाया जाता है, जहाँ पे भारत सरकार ने बैन लगा रखा है। आपने भारत के स्टेट, समय रेखा, यह सब भी जान लिया, स्टेट एंड यूटी। फिर समय रेखा, भौगोलिक विशेषता भारत की यह है कि भारत जो है हिंद महासागर में स्थित है और एशिया महादेश के दक्षिणतम बिंदु है, जो कि हमारे हिंद महासागर क्षेत्र में एक सामरिक स्थिति प्रदान करता है और यहाँ से विश्व के विभिन्न देशों के साथ व्यापार होता है, जो कि हिंद महासागर के द्वारा होता है। तो भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक विशेषता आपने समझा। प्राकृतिक संसाधन में भारत के पास अब्रक प्रचुर मात्रा में है, आयरन स्टील प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, कमी है हमारे देश में तो यूरेनियम की, जो कि हम लोग दूसरे देश से आयात करते हैं। बाकी झारखंड में झड़िया
धनबाद, इस सब में कोयला का भी प्रचुर भंडारण है। पेट्रोलियम मुंबई के हाई में जो समुद्र से निकाला जाता है, तो बहुत सारे संसाधन भारत में पाया जाता है। ठीक है, भू राजनीतिक स्थिति जो होता है, महत्व जो वही है कि विश्व में हमारा देश जो है प्राचीनतम इतिहास में स्थान रखता है, और जितने भी विश्व के इतिहास है उन सब में हमारे देश का भी नाम आता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही हमारे देश की गौरवपूर्ण जो है गाथा आपने सुना होगा, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमने आज भारत की आकार और स्थिति के बारे में समझा, और मैंने कोशिश किया था कि अच्छे से समझाऊं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, और कुछ अगर बाकी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरा नाम है प्रेम, नमस्कार।